वेलकम टू हेलो, हम जा रहे हैं चमन के घर। हाय गाइस, वेलकम टू माय माय ब्लॉग चैनल। वो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। प्लीज कर लीजिए। बाय बाय। हम चमन के घर जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ, और जो मेरे जेठ जी हैं उनका बर्थडे है, तो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। भाभी है नहीं, वो अपनी मायके गई हुई हैं, तो हमने कहा चलो हम लोग सब लोग चलते हैं। मम्मी का प्लान था कि चलो बर्थडे तो मनाएंगे ही, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब लोग आते हैं। फिर दीदी वीदी सारे लोग पहुंच गए। आशीष आए थे ऑफिस से, उसके बाद हम लोग तैयार वैयार होकर के फिर जा रहे हैं। 9 बजे तक पहुंचेंगे, तो कंटिन्यू करती हूँ आगे। बाय। सो गाइज, हमारे जेठ जी का बर्थडे था, तो हम लोग चले गए थे वहाँ पर। तो ये जो व्लॉग मैंने ऐड किया है, इसमें 2 दिन का है, 13 और 14 तारीख का व्लॉग है हमारा। तो हम लोग जा रहे थे रात में। आशीष आए थे साढ़े 6 बजे के बाद आए थे आशीष घर पे। तो फिर वो जब आए थे तो उनको मैंने फिर पानी वगैरह दिया था। फिर वो फ्रेश वगैरह हुए थे, फिर बोल रहे थे चाय बना दो। चाय वगैरह पी करके फिर हम लोग निकल गए थे। तो उसके बाद से हमने कहा चलो रास्ते में थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं रास्ते का व्लॉग। अगर आप लोग को किसी को पता हो तो आप लोग बताना कौन सा एरिया है, कौन सा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग फाइनली घर पे आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद से जो केक था वो कटिंग हो रहा था। तो यहाँ पर देखो केक लगा हुआ है। कृष्णा भी घूम रहा है। केक कृष्णा ने कट टू करा था क्योंकि भाभी थी नहीं, वो अपने मायके गई हुई हैं। यहाँ पर पापा जी थे। देखो यहाँ पर मेरी जो नंद है बड़ी वाली, उनकी लड़की ने केक लगा दिया था यहाँ पर, और ये केक आया हुआ था। ये मम्मी खड़ी हैं, भैया खड़े हैं। भैया तो इतने खुश थे कि बस उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और ब्लॉग में शूट कर रही थी, आधा ब्लॉग शूट ही नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था वो शूट हो चुका है, बट वो पॉज था, पॉज का बटन ही दबा रह गया और फिर वो शूट नहीं हुआ। गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी से स्टार्ट किया है ब्लॉग, और अभी केवल कपड़े धोए हैं मैंने। आप लोग कहेंगे इतना सारा मेकअप लगा के कौन चाहता है, तो मैं आप लोग को बताऊँ कि मैंने ना अभी एक कॉम्पैक्ट मंगाया हुआ था। तो वो कॉम्पैक्ट आया है, और एक आईब्रो पेंसिल आई है, और ये वाली लिपस्टिक आई है। दांत अच्छा है, लगा लिए हमने। ठीक है, तो बस मैं कपड़े धोकर लेकर आई हूँ, और बस अभी कपड़े डाल करके झाड़ू पोछा करूँगी। एक वीडियो बनानी है, वो वीडियो बनाकर डालूँगी, है ना। और आप लोगों से फिर आगे की बात करेंगे, आगे का जो काम है वो दिखाऊंगी मैं। तो मुझे ना अभी 2-4 लोगों के मेरे मेंबर्स हैं जो जिनके मैसेज आए हैं कि दीदी डेली ब्लॉग बनाया करो, आपके ब्लॉग देख करके एनर्जी मिलती है। लिपस्टिक लगी हुई है, थोड़ा सा आप लोग एंजॉय करिए। दांतों में मैंने साफ़ नहीं करी, साफ़ कर लूँ, साफ़ कर लेती हूँ। हाँ जी, ये तो साफ़ हो गई है। ठीक है, तो ये लिपस्टिक का कलर भी बहुत प्यारा है, अच्छी लग रही है ना। और पता है कितने की है? 100 मतलब 200 रुपये की, 1 रुपये कम, 199 रुपये की है। ठीक है, तो बस मैं ना अब यहाँ पर सारे कपड़े जो हैं वो डालना है मुझे। कपड़े डाल दूँ, और हमारे जो कर्टन है ना काफ़ी हैवी हैं, तो बार बार उड़ते रहते हैं। तो चलो मैं पहले कैमरा लगा देती हूँ और डाल देती हूँ पहले, और उसके बाद से आगे का काम निपटाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे अभी काम करना है। और अपने बालों में रिंस वाटर लगाना है राइस का, क्योंकि मैंने जो राइस का रिंस वाटर प्रिपेयर किया है वो मैंने बहुत मतलब परसों का मैंने राइस वाटर, फर्मेंट राइस वाटर रेडी किया हुआ है। तो वो मैं लगा रही हूँ अपने बालों में, क्योंकि बालों की लेंथ बहुत जल्दी इंक्रीज़ करनी है, जिससे बेबी हेयर भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो मंगलवार है, मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। कल भैया का बर्थडे था, तो वो ब्लॉग भी मैंने इसमें शूट किया हुआ है, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो ये आज का जो ब्लॉग है ये 13 तारीख का है, मॉर्निंग का, मंगलवार का ब्लॉग है। और आज मुझे मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी जाना है, और शाम की मेरी पूजा भी करनी है मुझे। जो मैंने आप लोग को बोला है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है जो मुझे करनी है, वो मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो वो मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग में शेयर करूँगी। शुक्ल पक्ष से मैं भी स्टार्ट करूँगी, आप लोग भी करिएगा। जो चीज़ें लानी है वो मैं आप लोग को एक दिन पहले बता दूँगी या 2 दिन पहले बता दूँगी, जिससे कि आप लोग भी मेरे साथ चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैंने पूजा के लिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति मंगा ली है, आप लोग भी मंगा लीजिएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ में उनकी मूर्ति शेयर करूं, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है, लिंक भी दे दूंगी। पंचमुखी हनुमान जी की जो पूजा होती है बहुत अच्छी होती है, और सबको करनी चाहिए। ठीक है, बट आपको जो भी चीज़ें फील होती हैं वो आपको गाना नहीं है, आपका प्रचार नहीं करना है। आप लोग के साथ में मैं यहाँ पर डेली बेसिस में व्लॉग इसलिए डालती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो कि दीदी आपके व्लॉग्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एनर्जी मिल गई है। जिस दिन आपके व्लॉग नहीं आते हैं उस दिन अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि यार डेली बेसिस में व्लॉग जाया करे, और मैं कोशिश करती रहूँगी यार कि मैं डेली बेसिस में आप लोग के साथ में व्लॉग डाल दिया करूँ, पर नहीं मिल पाता है टाइम मुझे बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें देखो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं होता है गाइज़, आप लोग को सबको पता है ये चीज़। तो बस इसलिए, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए व्लॉग चैनल पर, तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर से ज़रूर अच्छे से मनाऊंगी सारा ही कुछ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने अपना जो कपड़े थे मेरे, वो मैंने कपड़े सारे धो लिए हैं, और धोने के बाद से
मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाने थे, वो सारे कपड़े मैं सुखा रही हूँ और सुखाने के बाद से मैं यहाँ पर चलूँगी आगे, झाड़ू पोछा और डस्टिंग का काम करूँगी क्योंकि बहुत सारा काम फैला हुआ था और इतना सारा काम हो जाता है ना डेली बेसिस का कि मतलब पूछो मत। कपड़े डेली के होते हैं, फिर काम करने के बाद इतनी थकान हो जाती है ना, फिर वीडियो शूट वगैरह करने का मन नहीं होता है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो दिन का काम है वो सारा काम निपटा लिया जाए, वीडियोज़ वगैरह बना करके अपलोड कर दिया जाए। बट क्या होता है कि इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं एकदम से इतनी सारी वीडियोज़ को शूट करूँ और शूट करने के बाद से आप लोग के साथ में शेयर करूं और भी चीज़ें नई नई, बट नहीं हो पाता है। मैं भी सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। भी मैंने मीशो से बहुत सारे गले के सेट वगैरह मंगाए थे, आप लोगों ने मेरे रील्स वगैरह में देखा होगा, मैंने पहना भी है। बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उन सब चीज़ों को निकाल करके फिर वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, फिर डालूँ, फिर उसके बाद उसको सेट करके रखूँ, क्योंकि मेरे पास वही एक काम नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप लोग को सब पता ही है, मुझे बार बार आप लोग को रिवाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो अभी सारा सामान निकालो, फिर उसको सेट करके लगाओ, फिर रखो, तो बहुत ज़्यादा तीम झाम फैल जाता है। मुझे आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती है बट मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए यार एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बैंगल सेट, चूड़ियों का सेट, अभी मैंने यहाँ पर 7-8 चूड़ियाँ साड़ियाँ निकाल के रखी हुई हैं जिसमें मुझे वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े पड़ चुके हैं और मैंने बनाया था फर्मेंटेड राइस वाटर, तो चलो मैं अपने बालों को रिंस कर लेती हूँ उससे। मंगलवार है, मैं शैम्पू नहीं कर रही हूँ बालों में, ठीक है यहाँ पर। और मैं बस केवल चावल का जो पानी होता है ना उससे ही बाल रिंस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर ली थी मंडे को ही, बट भैया के यहाँ जाना था तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं चलो मैं धो लेती हूँ बाल, ऑयल लगा कर तो जाऊँगी नहीं ऑब्वियसली। तो फिर मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद से हम लोग रात में आ गए थे, तो रात में मेरे बालों में जो था ना तेल वेल नहीं था, तो फिर मैंने अपने बालों में ये रिंस वाटर का प्रयोग कर लिया था क्योंकि क्या है कि जब हम गए थे तो हम गाड़ी से ही गए थे तो बालों में डस्टिंग वगैरह तो कुछ हुई नहीं थी। तो मैंने कहा तो चलो चावल की जो पानी होता है उससे बालों को अच्छे से रिंस कर लेते हैं। और उसके बाद से जब भी आप रिंस वाटर का प्रयोग करते हैं ना तो आपको रिंस वाटर के बाद कोई भी पानी से बालों को रिंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बस केवल लास्ट रिंस आपका रिंस वाटर, चाहे वो चावल का हो, मेथी का हो, कलौंजी का हो, जिंजर का हो, किसी भी चीज़ का आपका रिंस वाटर हो, आपके बालों में सिर्फ वही रिंस वाटर रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको साफ़ सुथरे पानी से रिंस नहीं करना होता, नहीं तो आपको गुडनेस ही नहीं मिलेगी इसकी। तो यहाँ पर हो चुका है, बालों को मैंने रिंस कर लिया है, ठीक है। और रिंस कर देखो, ये मेरा जो आईब्रो पेंसिल हमने मंगाई, आईब्रो पाउडर है, आईब्रो फिलिंग पाउडर, बहुत अच्छा है। पानी भी पड़ा है बट फिर भी ये कलर नहीं निकला है। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो जेल बेस यूज़ कीजिए। आईलाइनर मैं यूज़ करती हूँ जो, वो शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ में प्रॉपर। और जो पाउडरी फॉर्म वाला होता है जैसे आप घर में हैं या फिर डे में कहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर पापा और पीयूष और कृष्णा बैठे हुए थे और पापा जी आए हुए थे, हमारे साथ में आ गए थे रात में। तो कृष्णा खेल रहा था, मैंने कृष्णा से बोला चलो नहा लो, कृष्णा कह रहा नहीं। मैंने कहा गाइस को हाय बोल दो, कह रहा नहीं मैं नहीं बोलूँगा। तो चलो आगे मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने झाड़ू का काम स्टार्ट कर दिया था और मैं झाड़ू लगा रही थी यहाँ पर, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। कृष्णा के मैंने सारे कपड़े निकाल करके धो दिए थे क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर 1-2 कपड़े छूट जाते हैं तो फिर अफसोस होता है कि भाई कपड़े छूट क्यों गए। कपड़े नहीं छूटे तो ज़्यादा बेटर रहता है, कपड़े छूट जाते हैं ना तो फिर ये रहता है कि हाँ चलो वो भी कपड़े इकट्ठे हो गए, फिर कल के भी कपड़े हो जाते हैं, तो मतलब डबल काम हो जाता है, फिर 2-2 3-3 बार मशीन लगती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कहीं ना कहीं से हवा आ ही रही थी। फिर मशीन चल रहा था तो मैंने वॉशरूम का जो दरवाज़ा था वो खोल के रखा हुआ था, तो फिर मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं झाड़ू लगा रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी कला तो है नहीं दिखाना, बट आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ दीदी आपके ब्लॉग्स आते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कि आज मेरे पास कॉल आया था, मेरी मेंबर हैं जिन्होंने हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप ली हुई है, प्रत्युषा नाम है। अगर प्रत्युषा मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना लोगों को कि आपके मेरे ब्लॉग्स देखने से क्या मिलता है, क्या मोटिवेशन मिलती है, आपको अच्छा लगता है। आपने मुझे बताया कि आप दीदी आपके जिस दिन ब्लॉग नहीं आते उस दिन मैं बहुत ढीली पड़ जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, और जैसे ही आपके ब्लॉग्स आते हैं तो मैं भी अपने सारे घर का काम कर लेती हूँ। ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है। ऐसा क्या होता है ना, जब हम काम देखते हैं ना किसी बंदे को कि वो बंदा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी ये सारी चीज़ें अचीव करनी चाहिए, उस बंदे ने जैसे अचीव करी है, ये चीज़ें होती हैं। सक्सेस देखो अपने हाथ में होती है और बहुत बड़ी सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, छोटी मोटी मेहनत से सक्सेस नहीं होती है। आपने अपना घर बना लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया, ये सक्सेस नहीं होती। सक्सेस वो होती है कि अगर आप किसी बंदे की हेल्प कर रहे हो और उस हेल्प से आपको खुशी मिल रही है, अगला बंदा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है, दुआएं दे रहा है, तो वो होती है एक्चुअल सक्सेस। कि अपने
किसी अनजान बंदे के दिल में अपनी जगह बनाना, कुछ अच्छा करके दिखाना, है ना, और लोगों को बहुत सारी हेल्प हो आपसे, तो वो चीज़ें होती हैं अच्छा काम, सक्सेस, है ना। लाइफ में किसी चीज़ की कमी ना हो। घर और ये सब चीज़ें तो देखो मोहमाया हैं, बट हाँ, रहने के लिए घर भी चाहिए। आज की दुनिया में अगर घर किसी के पास नहीं, पैसा किसी के पास नहीं, तो कोई इंसान किसी को नहीं पूछता है, ये सच्चाई है। सच्चाई से किसी कोई भी इंसान अवगत ना हो, वो चीज़ें तो देखो नहीं हो सकती हैं, सबको पता है। थोड़ा सा सच्चाई रह रहा है, अभी मैं लगा करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि हाथ दर्द हो गया और मेरा ना स्टैंड लगाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना बस होने वाला है। देखो यहाँ तक मैंने झाड़ू लगा लिया और बस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ आगे, झाड़ू लगा करके ख़त्म करूँगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, कूड़ा एक हाथ से। तो चलो बाय, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। और मेरा कुछ ऑर्डर आया हुआ था, जैसे मैंने फेस वैक्स मंगाया है, जो कि आपके फेस पे अनवांटेड जो हेयर होते हैं उसको रिमूव कर देता है। देखो घर की कोई भी चीज़ होती है ना, उससे बाल नहीं निकलते, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर ये जो फेस वैक्स मंगाया हुआ है, जो मैं खुद भी करती हूँ, वो मैंने आप लोग के साथ में मंगाया हुआ है और वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और मैंने आप लोग को कभी ये नहीं बोला है कि आप लोग घर की चीज़ें यूज़ करोगे तो आपके बाल हमेशा के लिए परमानेंट कभी कोई चीज़ खत्म नहीं होती। बट हाँ, अगर आप वैक्स कराते रहते हो तो धीरे धीरे आपके बालों की ग्रोथ खत्म हो जाती है और आपके फेस पे जो टैनिंग होती है वो भी रिमूव होती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी वैक्स करवाती हूँ और मैं घर पे भी कर लेती हूँ, तो मैंने इसीलिए ये ब्राज़ीलियन वैक्स मंगवाया है। बहुत अच्छे से निकल जाता है। आपकी जो अपर लिप के बाल होते हैं या फेस के होते हैं, चिन एरिया के होते हैं, ये सारे अच्छे से निकाल देता है। अंडरआर्म्स भी आप इससे अच्छे से कर सकते हो, स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देता है ये आपके। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने जो जो चीज़ें मंगाई हुई हैं अमेजोन से, एक बार वो देख लो आप लोग। उसके बाद से ब्लॉग आज का यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा वैक्स है, ब्राज़ीलियन वैक्स है। इससे आप अंडर आर्म्स, आईब्रोज और अपने अपर लिप्स या फिर चिन एरिया के जो हेयर होते हैं उनको निकाल सकते हैं इजी वे में। गाइस देखो, घर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर आप बहुत स्टार्टिंग से करते हो, अगर आपने कभी वैक्स नहीं करवाया, तो आपके घर की चीज़ें फ़र्क करती हैं, वैसे नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। ये इतना पेनफुल नहीं होता है, मुझे जो लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। और इसका जो हीटर है वो देख लीजिए आप लोग, इस टाइप का हीटर है। इसके साथ में एक हम लोग को हैंगिंग वाला टूल मिल जाता है, जैसे कि आप ना वैक्स को डालकर इसमें गर्म कर लीजिए और उसके बाद से आप इसको निकाल करके बाहर में वॉश करके रख सकते हैं। बट मोस्टली क्या होता है, वैक्स हीटर ऐसे आते हैं कि जो साथ में अटैच होते हैं, फिर आप उनको वॉश नहीं कर सकते हो, ऐसे ही पड़ा रहता है वो, फिर वो ना धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो मैंने इसको इसलिए परचेज़ किया था। तो आप लोग चाहें तो इसको मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप लोग चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए मंगाया और आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया, बिकॉज आप लोग कहते हो कि दीदी जो भी चीज़ मंगाया करो वो शेयर कर दिया करो। और वैक्स के फ़ायदे ये होते हैं कि आप हाथ पे, पैर पे, बैक पे और फेस पे करवाते हो ना, तो साथ के साथ टैनिंग भी रिमूव होती है, क्योंकि वैक्स से अच्छी टैनिंग रिमूव करने की कोई चीज़ है ही नहीं घर पे। और स्किन केयर की जो वीडियोस होती है ना, मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी और वहाँ पर चीज़ें बताऊँगी कि आप लोग के लिए बेटर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।